अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 10वां पारा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह इन्फ़ाल हमारी चल रही थी। और जान लो कि जो बतौर गनीमत मिले तुमको कोई चीज़, तो है अल्लाह के लिए उसका 5वां हिस्सा, और रसूल के लिए, और कराबतदारों के लिए, और यतीमों के लिए, और मस्कीनों के लिए, और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम रखते हो ईमान अल्लाह पर और उस नुसरत पर जो नाज़िल की थी हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन, जिस दिन टकराई थी 2 फ़ौजें, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखता है। जब थे तुम वादी वादी के जब थे तुम वादी के दर्रे के किनारे पर, और थे वो परले किनारे पर, और काफ़िला नीचे की तरफ था तुमसे, अगर तुम बाहम वादा करते तो ना पहुँचते वादे पर, लेकिन ये इसलिए था ताकि पूरा कर डाले अल्लाह उस बात को जिसे होना था, ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना है। वाज़ेह दलील है और ज़िंदा रहे जिसे ज़िंदा रहना है, और साथ वाज़ेह दलील के, और बेशक अल्लाह बहरहाल हर बात को सुनने वाला और जानने वाला है। और जब दिखा रहा था तुम्हें उनको अल्लाह, और तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा, और अगर दिखाता तुमको उन्हें ज़्यादा, तो तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते और झगड़ने लगते इस लड़ाई के बारे में। लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, बेशक वो पूरी तरह बाखबर है सीनों के हाल से। और याद करो वो वक़्त जब दिखला रहा था तुमको अल्लाह उन्हें, जब तुम एक-दूसरे के मुकाबिल हुए, तुम्हारी निगाहों में थोड़ा और थोड़ा दिखा रहा था तुमको उनकी निगाहों में, ताकि पूरा कर डाले अल्लाह वो बात जो होकर रहनी रहनी थी, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं सारे मामलात। यहाँ पर आपने देखा कि हम सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला के जो दैनूनत का कानून है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला इस वक़्त अपने जंगों के अहकामात जो है वो जारी फरमा रहे हैं। साथ-साथ अल्लाह ताला अपना वो तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं मोमिनों को आज़माता हूँ, और ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के हवाले से अल्लाह ताला ने इस सूरत में ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर ग़ज़वा बदर के हवाले से तमाम मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला इस वक़्त मालूम कर रहे हैं। आप तफ़सीर में इसकी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मुकाबला हो तुम्हारा किसी ग्रोह से, तो साबित कदम रहो और ज़िक्र करते रहो अल्लाह का कसरत से, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना झगड़ो आपस में, वरना बुज़दिल हो जाओगे तुम, और उखड़ जाएँगी तुम्हारी हवा, और सब्र से काम लो। बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। और ना हो जाओ उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से इतराते हुए और दिखाते हुए अपनी शान लोगों को। उनका हाल ये है कि रोकते हैं अल्लाह की राह से, और अल्लाह उसके अमाल का इहाता किए हुए है। और याद करो वो वक़्त जब खुशनुमा बनाकर दिखा रहा था उनको शैतान, उनके करतूत, और कह रहा था, कोई गालिब नहीं होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और बेशक मैं हमायती हूँ तुम्हारा। फिर जब आमना-सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, तो फिर गया उल्टे पाँव और कहने लगा कि मैं अलग होता हूँ तुमसे। बेशक मैं देख रहा हूँ वो कुछ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे डर लगता है अल्लाह से, और अल्लाह बड़ा सख्त है अज़ाब देने में। जब कह रहे थे मुनाफ़िक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है, कि मग़रूर कर दिया है इन मुसलमानों को इनके दीन ने, हालाँकि जिसने भरोसा किया अल्लाह पर, तो यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और काश तुम देखते उस हालत को जब रूहें कब्ज़ कर रहे थे काफ़िरों की फ़रिश्ते, और ज़र में लगा रहे थे उनके चेहरों और
कूल्हों पर और कहते जाते थे, लो अब चखो मज़ा जलने के अज़ाब का, ये सज़ा बसबब उन अमाल के है, जो तुमने आगे भेजे थे अपने हाथों से और बेशक अल्लाह नहीं है ज़ुल्म करने वाला अपने बंदों पर। उसी ज़ाब्ते के मुताबिक जो आले फ़िरौन और उन लोगों पर लागू हुआ, जो इनसे पहले हो गुज़रे हैं, मिन क़ब्लिहिम कफ़रू और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। अल्लाह के अहकामात को सो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों पर, बेशक अल्लाह बहुत कवी और सख्त है सज़ा देने में। ये जो कुछ हुआ उस बिना पर हुआ कि अल्लाह हरगिज़ नहीं है बदलने वाला किसी नेमत को जो उसने अता की हो किसी कौम को, जब तक के ना बदल दें वो खुद अपने खुद तर्ज़ अमल को और बेशक अल्लाह हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। उसी ज़ाब्ते के मुताबिक जो आले फ़िरौन और उन लोगों पर लागू हुआ, जो थे इनसे पहले इनके साथ भी मामला होगा। झुटलाया था उन्होंने आयात को अपने रब की, तो हलाक कर दिया हमने उनको उनके गुनाहों की पादाश में। और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरौन को और वो सब लोग थे ज़ालिम, बेशक सबसे बुरे ज़मीन में चलने वाली मखलूक में से। नज़दीक अल्लाह के वो लोग हैं जिन्होंने हक़ को मानने से इनकार कर दिया, तो ये अब ईमान ना लाएँगे, ख़ुसूसन वो लोग के मुआहिदा किया था तुमने उनसे, फिर तोड़ देते रहे वो अपने अहद को हर मौके पर और वो अल्लाह से ज़रा नहीं डरते। लिहाज़ा अगर काबू पा लो तुम उन पर लड़ाई में, तो उन्हें सख्त सज़ा देकर हवास बाख्ता कर दो तुम। उन लोगों को जो उनके पीछे हैं, ताकि वो इबरत पकड़ें और अगर कभी तुम्हें अंदेशा हो किसी कौम से ख़यानत का, तो उठाकर फेंक दो उनका अहद उनकी तरफ, इसी तरह जैसे उन्होंने फेंका। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ख़यानत करने वालों को। और ना गलतफ़हमी में मुब्तला रहें वो काफ़िर जो बाज़ी ले गए हैं वक़्ती तौर पर, यकीनन वो हमको नहीं हरा सकते। और मुहैया रखो उनके मुकाबले के लिए जहाँ तक तुम्हारा बस चले, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े, ताकि खौफ़ज़दा कर सको तुम उसके ज़रिए से अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को जो उनके अलावा हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है तुम्हें, अल्लाह जानता है उन्हें। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपना वो कानून जो मुसलमानों को दिया है वो ये है कि हमें हमेशा दुश्मन के मुकाबले में अपनी फ़ौज को तैयार रखना है। हमें अपने आप को इस म्यार पर लेकर आना है कि दुश्मन के ऊपर एक हैबत जो है वो बन पड़ी रहे। ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त के दौर में घोड़े और ये तमाम जो उस वक़्त का जो असलहा था वो एक बहुत ही मैदान जंग में माविन किरदार अदा करते थे। तो उस वक़्त के अहकामात को अल्लाह ताला ने उस वक़्त के हिसाब से दिया, लेकिन आज के दौर में जो आज के हथियार हैं, तो वो हथियार जो भी होंगे, F-16 हो गया, टैंक्स हो गए, ये बाकी जितने भी जंगी साज़ो-सामान हो गए, तो उनको असल में अल्लाह ताला ने ये हमारे पर अल्लाह ताला की तरफ से अहम फ़रीज़ा है कि हमने अपनी एक बेहतरीन फ़ौज जो है वो तैयार करके रखनी है और जो भी तुम खर्च करोगे कोई चीज़ अल्लाह की राह में, तो उसका पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा तुम्हें और तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी ना की जाएगी। और अगर झुकें वो सुलह की तरफ, तो तुम भी झुक जाओ उसकी तरफ और भरोसा करो अल्लाह पर, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर उनका इरादा ये हो कि धोखा दें तुमको, तो यकीनन काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह, वही तो है जिसने तुम्हें क़ुव्वत बहम पहुँचाई अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से और जोड़ दिया उनके दिलों को एक-दूसरे के साथ। अगर तुम खर्च कर देते जो कुछ ज़मीन में है, सब का सब, तो भी ना जोड़ सकते उनके दिलों को, मगर वो अल्लाह ही है जिसने जोड़ दिए उनके दिल, बेशक वो बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह और इन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे पैरोकार हैं मोमिनों में से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उभारते रहो मोमिनों को जिहाद पर। अगर होंगे तुम में से 20 साबित कदम रहने वाले, तो गालिब आ जाएँगे वो 200 पर और अगर होंगे तुम में से 100, तो गालिब आ जाएँगे वो 1000 काफ़िरों पर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक अपना और कानून जंग के हवाले से बताया है और वो ये कानून है कि जो उस वक़्त का टाइम पीरियड था। कौन-सा टाइम पीरियड? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और उसके बाद जब सहाबा जो हैं, सहाबा जैसी जमात जो थे, वो फ़ौज में शामिल थे, तो अल्लाह ताला ने 1:10 का ऑप्शन जो है दिया, यानी कि एक मुसलमान जो है वो 10 दुश्मनों के ऊपर जो है वो गालिब आएगा। अच्छा, अब तख़फ़ीफ़ कर दिया अल्लाह ने तुम पर और जान लिया है कि तुम में कमज़ोरी है, लिहाज़ा अगर हों तुम में से 100 साबित कदम रहने वाले, तो वो गालिब आ जाएँगे 200 पर। और अगर हों तुम में से 1000 साबित कदम, तो वो गालिब आ जाएँगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। इसके बाद अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से आज़माया, जिसमें ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर और इस तरह के बहुत सारे मार्के थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने फ़ैसले को तब्दील किया और मुसलमानों की जो जो उनके अंदर कमियाँ मौजूद थी, उसके बावजूद उनको ये कहा कि अब जो रेशो है, वो क्या रेशो है? वो 2:1 है, यानी कि 2 मुसलमान जो हैं वो 1 दुश्मन के ऊपर काबू आ जाएँगे। यानी कि इस बात से हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जिहाद जब फ़र्ज़ हो जाता है, एक बात तो ये है कि उसके फ़र्ज़ होने की पहली शर्त क्या होगी कि कोई भी हुकूमत वक़्त जो है
वो ये फैसला करे और उसका फर्मारवा ये फैसला करे कि हमने जो है वो जहाद के लिए निकलना है। कोई भी इंडिविजुअल जमात जो है वो ये फैसला नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि उनके पास जो दुश्मन के मुकाबले में ताकत है, वो ताकत जो है वो कम से कम यूँ समझ लें कि ताकत जो है वो 2 रेशो 1 हो, या इसको आप इस तरह से बोलें कि 1 रेशो 2 आप बोलेंगे। किस तरह से कि एक मुसलमान होगा जो कि 2 दुश्मनों पर काबू, 2 दुश्मनों पर कायल, 2 दुश्मनों पर जो है वो काबू पा लेगा। यानी कि हमारे पास अगर एक हमारा कोई दुश्मन है, तो उस दुश्मन के पास जितनी ताकत है, कम से कम उससे आधी ताकत जो है वो हमारे पास जो है वो होनी होनी चाहिए। नहीं है ज़ेबा किसी नबी को कि हो उसके पास कैदी, जब तक कि ना कुचल दे पूरी तरह दुश्मन को ज़मीन में। तुम चाहते हो फ़ायदे देने के, और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आखिरत, और अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अगर ना होता नविश्ता अल्लाह का पहले से, तो ज़रूर मिलती तुमको इस पर जो हासिल किया था तुमने इनसे बतौर फ़िदिया, सज़ा बहुत बड़ी। तो अब खाओ, उसमें से जो माले गनीमत मिला है तुमको हलाल और पाक समझकर, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, इनसे जो है तुम्हारे कब्ज़े में कैदी, अगर पाएगा अल्लाह तुम्हारे दिल में नेकी, तो देगा तुमको बेहतर उससे जो लिया गया है तुमसे, और बख्श देगा तुम्हें, और अल्लाह बड़ा दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला है। और अगर वो इरादा करें तुमसे ख़यानत करने का, तो बेशक ख़यानत कर चुके हैं ये अल्लाह के साथ इससे पहले, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करा दिया उन्हें तुम्हारे हाथों, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जहाद किया उन्होंने अपने माल और जान से अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने रहने की जगह दी उनको और मदद की उनकी, यही लोग हैं जो आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, नहीं है तुम्हें उनकी रफ़ाकत से कुछ भी ताल्लुक, जब तक कि ना हिजरत कर आएँ वो भी, और अगर मदद चाहें वो तुमसे दीन के मामले में, तो तुम पर फ़र्ज़ है उनकी मदद करना। इल्ला ये कि मुकाबले में वो कौम हो कि है तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुआहिदा, और तुम्हारे अमाल को पूरी तरह देख रहा है, और वो लोग जो मुनकरे हक़ हैं, वो आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। अगर ना करोगे तुम हमारे अहकाम पर अमल, तो बर्पा होगा फ़ितना ज़मीन में और बड़ा फ़साद। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी उनको और मदद की, यही लोग हैं जो मोमिन हैं सच्चे, उनके लिए है बख्शिश और रोज़ी, इज़्ज़त की। और वो लोग जो ईमान लाए उनके बाद, और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया तुम्हारे साथ मिलकर, सो ये लोग भी तुम में से हैं, मगर खूनी रिश्तेदार, एक-दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, अल्लाह की किताब की रूह से। बेशक अल्लाह हर चीज़ को पूरी तरह जानता है। मैं इस पिछले पेज से दोबारा पढ़ना चाहूँगा। और अगर वो इरादा करें तुमसे ख़यानत करने का, तो बेशक ख़यानत कर चुके हैं ये अल्लाह के साथ इससे पहले, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करा दिया उन्हें तुम्हारे हाथों, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया उन्होंने अपने माल और जान से अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने रहने की जगह दी उनको और मदद की उनकी, यही लोग हैं जो आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, नहीं है तुम्हें उनकी रफ़ाकत से कुछ भी ताल्लुक, जब तक कि ना हिजरत कर आएँ वो भी, और अगर मदद चाहें वो तुमसे दीन के मामले में, तो तुम पर फ़र्ज़ है उनकी मदद करना, इल्ला ये कि मुकाबले में वो कौम हो कि है तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुआहिदा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को पूरी तरह देख रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरीके से उस वक़्त अहकामात दे रहे हैं कि उन लोगों के बारे में कि जो हिजरत कर चुके थे, और जिन्होंने अभी हिजरत नहीं की थी, तो उन लोगों के लिए हिजरत करना जो है वो कितना ज़रूरी था। और वो लोग जो मुनकिर हक़ हैं, वो आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। अगर ना करोगे तुम हमारे अहकाम पर अमल, तो बर्पा होगा फ़ितना ज़मीन में और बड़ा फ़साद। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी उनको और मदद की, यही लोग हैं जो मोमिन हैं सच्चे, उनके लिए बख़्शिश और रोज़ी इज़्ज़त की। और वो लोग जो ईमान लाए इनके बाद, और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया तुम्हारे साथ मिलकर, तो ये लोग भी तुम में से हैं मगर खूनी रिश्तेदार, यानी कि आपस में एक-दूसरे के रहम के रिश्तों के उनके साथ रिश्ते हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई यानी कि रहमी रिश्ता जो है उनके साथ मौजूद है। एक-दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, अल्लाह की किताब की रूह से, बेशक अल्लाह हर चीज़ को पूरी तरह जानता है। यहाँ पे हमारी सूरह इंफ़ाल जो है वो मुकम्मल हो गई, और अब जो है वो सूरह तौबा का स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि सूरह तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसलिए नहीं है क्योंकि ये अल्लाह ताला का जो दैनूनत का कानून है, जो अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम पैगंबरों के एक-एक का नाम लेके और उनकी कौम के हवाले से ज़िक्र किया कि दुनिया में ही वो क़यामत होनी है, उसका एक छोटा-सा मुज़ाहरा करके दुनिया में दिखा दिया, और उन लोगों को उस अज़ाब का दो-चार किया।
अब इसके बाद ये इससे पहले जो इज़ाब अज़ाब आता रहा था, वो अज़ाब जो था वो आसमान से कौमों पे आता था। लेकिन अब जो अज़ाब आने वाला है कुफ़ार के ऊपर, वो सहाबा के तलवारों से और सहाबा के हाथों से आने वाला है। और जब अल्लाह का ये अज़ाब नाज़िल होता है, तो उसमें कहीं पर भी कोई नरमी या कोई उनके अंदर कोई उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहम जो है वो नहीं होता, जिस वजह से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है, इस वक़्त हमारे इस सूरत में अल्लाह ताला ने नहीं शुरू की। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कुरान का पैगाम हम सूरह फ़ातिहा से हमने स्टार्ट लिया था, वो यहाँ पे अब बिल्कुल अपनी पीक पर आ रहा है। और उसके बाद अल्लाह ताला का जो अंदाज़ है, उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्लाह ताला का अंदाज़ कैसे गज़ब वाला और कैसे गुस्से वाला है। और स्टार्ट होता है कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, साफ जवाब है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों को जिनसे तुमने मुआहिदा कर रखा था मुशरिकों में से। तो चल फिर लो तुम लोग मुल्क में 4 महीने और जान रखो कि तुम आजिज़ करने वाले नहीं अल्लाह को, और यकीनन अल्लाह रुसवा करके रहेगा काफ़िरों को। और इत्लाए आम है अल्लाह और उसके रसूलों की तरफ से सब लोगों के लिए हज अकबर के दिन के बेशक अल्लाह बरिज़्ज़िम्मा है मुशरिकीन से और उसका रसूल भी। फिर अगर तुम तौबा कर लो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम मुँह फेरते रहो तो खूब जान रखो कि तुम नहीं आजिज़ करने वाले हो अल्लाह को। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो काफ़िर हैं, यानी कि बिशारत दे दो उनको जो लोग काफ़िर हैं, दर्दनाक अज़ाब की। यानी कि अब अल्लाह ताला ने जैसे एक मालिक कायनात एक अल्टीमेटम देता है, उसी अंदाज़ में मालिक कायनात ने जो है वो एक अल्टीमेटम दिया है। कितना कितना अल्टीमेटम दिया है कि सो चल फिर लो तुम लोग मुल्क में 4 महीने, यानी कि 4 महीने का टोटल उनको उस वक़्त अल्टीमेटम दिया गया। और उसके बाद दूसरी बात हज अकबर की दे दी कि अब हज अकबर जो है उसमें ताकि मनादी होगी, मन तमाम लोग दूर-दूर से जज़ीरा नुमा अरब से वहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो है जो हुर्मत के हराम महीने 4 हैं, वो बीच में ऑटोमैटिकली साथ वो शामिल हो जाएँगे। और उसके बाद जो है ये अल्लाह ताला का अज़ाब का कोड़ा जो है ये सहाबा की तलवारों से इन पर पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक शर्त लगा दी कि अगर तुम तौबा कर लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम मुँह फेरते हो तो खूब जान रखो कि तुम्हें कोई नहीं आजिज़ करने वाला, तुम नहीं आजिज़ करने वाले हो अल्लाह को। तो उसमें ये पहली दफ़ा ये मौका था कि अल्लाह ताला की इस दीनुन्नत के कानून में तमाम के तमाम लोगों ने तौबा कर ली, और वो लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर आ गए। जब फ़तह मक्का का मौका हुआ, तो उसकी तारीख़ आप तफ़ासीर में पढ़ सकते हैं। मगर वो लोग के अहद कर रखा है तुमने उनके साथ मुशरिकों में से, फिर नहीं कमी की उन्होंने तुम्हारे साथ ज़रा भी अहद पूरा करने में, और नहीं मदद की तुम्हारे खिलाफ किसी को। तो पूरे करो उनके साथ उनसे किए हुए अहद, उनसे मुकर्रर करदा मुद्दत तक। बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। फिर जब गुज़र जाएँ महीने हुर्मत वाले, तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुम उन्हें, और पकड़ो उन्हें और घेर लो उन्हें, और बैठो उनकी खबर लेने के लिए हर घात में। फिर अगर वो तौबा कर लें और कायम करें नमाज़ और दें ज़कात, तो छोड़ दो उनकी राह, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। और अगर कोई शख्स मुश्रिकों में से पनाह मांगे तुमसे, तो पनाह दो उसे, यहाँ तक कि सुन लो वो अल्लाह का कलाम, फिर पहुंचा दो उसे उसकी अमन की जगह। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग बेइल्म हैं। आखिर कैसे हो सकता है इन मुश्रिकों के लिए कोई अहद अल्लाह के यहाँ और उसके रसूल के यहाँ, मगर वो लोग जिनके साथ अहद किया है तुमने मस्जिद हराम के पास, सो जब तक वो कायम रहे तुम्हारे साथ किए हुए अहद पर, तो तुम भी कायम रहो उनके साथ किए हुए अहद पर। बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। कैसे कायम रह सकते हैं उनसे अहद, जबकि उनका हाल ये है कि अगर गालिब आ जाएँ तुम पर, तो नहीं लिहाज़ रखते तुम्हारे मामले में किसी कराबत का और ना किसी मुआहदे का। खुश कर देते हैं ये तुमको अपने मुँह की बातों से, मगर इनकार करते हैं इनके दिल इन्हीं बातों का, और अक्सर इनमें से बदअहद हैं। बेच दिया है उन्होंने आयात को अल्लाह की हक़ीर मुआवज़े के बदले, फिर रोकने लगे लोगों को अल्लाह की राह से। सूरत हाल ये है कि बहुत बुरे हैं वो काम जो ये कर रही हैं। लिहाज़ा नहीं लिहाज़ रखते किसी मोमिन के मामले में कराबतदारी का और ना माहिदा का, और यही लोग हैं हद से तजावुज़ करने वाले। फिर अगर तौबा कर लें वो और कायम करें नमाज़ और दें ज़कात, तो तुम्हारे भाई हैं दीनी लिहाज़ से। और खोल-खोल कर बयान करते हैं हम अपने अहकाम उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर वो तोड़ डालें अपनी कस्में बाद अहद करने की और तान करें तुम्हारे दीन पर, तो जंग करो कुफ़्र के अलमबरदारों से। बेशक ये वो लोग हैं कि कोई एतबार नहीं उनकी कस्मों का, शायद कि वो बाज़ आ जाएँ अपनी हरकतों से। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से? तोड़ डाली जिन्होंने अपनी कस्में और कसद किया था जलावतन करने का रसूल को, और यही वो हैं जिन्होंने इब्तिदा की थी तुम पर ज़्यादती करने में पहली मर्तबा। क्या तुम डरते हो ऐसे लोगों से? हालाँकि अल्लाह ज़्यादा मुस्तहक है इस बात का कि डरो तुम उससे, अगर हो तुम वाक़ई मोमिन। लड़ो उनसे, सज़ा दिलवाएगा उनको अल्लाह, तुम्हारे हाथों, और ज़लील-ओ-ख़्वार करेगा उन्हें, और मदद करेगा तुम्हारी उनके मुकाबले में, और ठंडे करेगा दिल उन लोगों के जो मोमिन हैं। इस आयत में वाज़ेह अल्लाह ताला ने बता दिया कि सहाबा के हाथों से ये अज़ाब का कोड़ा जो है ये इनके ऊपर पड़ेगा। और अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे हाथों से वो उनको ज़िलील ख्वार करेगा उन्हें, और मदद करेगा तुम्हारी उनके मुकाबले में, और ठंडे करेगा दिल उन लोगों के जो मोमिन हैं।
اور दूर करेगा जलन उनके दिलों की और तौफीक देगा तौबा की अल्लाह जिसे चाहे और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम? हालांकि अभी नहीं परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया है तुम में से, और नहीं बनाया सवाए अल्लाह के और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के कि किसी को अपना जिगरी दोस्त, और अल्लाह पूरी तरह बाखबर है उन अमाल से जो तुम करते हो। नहीं है मुशरिकों का काम कि आबाद करें वो अल्लाह की मसाजिद को, जबकि वो खुद गवाही दे रहे हैं अपने बारे में कुफर की। यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके सब अमाल, और आग ही में ये हमेशा रहेंगे। हकीकत यह है कि आबाद करते हैं अल्लाह की मसाजिद को सिर्फ वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और नहीं डरते किसी से सवाए इसकी तवक्को है ऐसे लोगों के बारे में कि हो जाएँ वो मंज़िल पाने वालों में से। क्या बना रखा है तुमने हाजियों को पानी पिलाना, और क्या बना रखा है तुमने हाजियों को पानी पिलाना और आबाद करना मस्जिद हराम का बराबर उसके जो ईमान रखता है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और जिहाद करता है अल्लाह की राह में? हरगिज़ नहीं, बराबर हो सकते ये दोनों नज़दीक अल्लाह के, और अल्लाह नहीं हिदायत देता ज़ालिम लोगों को। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने घर-बार छोड़े और जिहाद किया अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से, वो बड़े हैं दर्जे के लिहाज से अल्लाह के यहाँ, और यही लोग हैं मुराद को पहुँचने वाले। खुशखबरी देता है उनको रब उनका अपनी रहमत और खुशनुदी की, और ऐसी जन्नतों की कि उनके लिए हैं उनमें नेमतें सदा रहने वाली, रहेंगे वो उनमें हमेशा। बेशक अल्लाह के पास है अपने नेक बंदों के लिए अजर अज़ीम। ऐ ईमान वालों, मत बनाओ तुम अपने आबाओ-अजदाद और अपने भाइयों को अपना रफ़ीक, अगर वो अज़ीज़ रखें कुफ़्र को ईमान के मुकाबले में, और जो रफ़ीक बनाएगा उनको तो तुम में से सो ऐसे ही लोग ज़ालिम होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर हैं तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे अज़ीज़ और अकारिब, और वो माल जो तुमने कमाए हैं, और वो कारोबार जिनके बारे में तुम्हें डर है कि वो मांद पड़ जाएँगे, और वो घर जो तुम्हें पसंद है, ज़्यादा महबूब तुम्हें और अल्लाह और उसके रसूल से और जिहाद से अल्लाह की राह में, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि सामने ले आए अल्लाह अपना फ़ैसला, और अल्लाह नहीं हिदायत दिया करता फ़ासिक लोगों को। यकीनन मदद कर चुका है तुम्हारी अल्लाह बहुत से मौके पर, और जब ग़ज़वा हनैन के दिन जब गर्रा था तुमको अपनी कसरत तादाद का, यानी कि इज़ अजाबतकुम कसरतुकुम, यानी कि जब इनको बहुत ज़ोम था अपनी तादाद की कसरत का। तो ना काम आई तुम्हारी कोई चीज़ और तंग हो गई तुम पर ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद, फिर भाग निकले तुम पीठ फेर कर, और फिर नाज़िल फ़रमाई अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनों पर, और नाज़िल फ़रमाए ऐसे लश्कर जो ना नज़र आते थे तुम्हें, और सज़ा दी उन लोगों को जो मुनकरे हक़ थे, और यही सज़ा है मुनकरीन हक़ की। फिर तौबा की तौफ़ीक देते हैं अल्लाह इसके बाद भी जिसको चाहे वो, और अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हकीकत ये है कि मुशरिक नापाक हैं, तो ना फटकने पाएँ करीब भी मस्जिद हराम के इस साल के बाद। और अगर तुम्हें खौफ हो तंगदस्ती का, तो अनकरीब गनी कर देगा तुमको अल्लाह अपने फ़ज़ल से अगर चाहे। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जंग करो उन लोगों से जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और ना आखिरत के दिन पर, और नहीं हराम मानते उन चीज़ों को जिन्हें हराम किया है अल्लाह ने और इसके रसूल ने, और नहीं कबूल करते दीन हक़ को उन लोगों में से जिन्हें दी गई है किताब। जंग करो इनसे हत्ता कि वो दें जज़िया अपने हाथ से और बन कर रहें छोटे। और कहा यहूद ने कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और कहा नसारा ने कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये महज़ बातें उनके मुँह की, रीस करते हैं उन लोगों की बातों की जो कुफ़्र में मुब्तला थे इनसे पहले। गारत करे उन्हें अल्लाह, ये कहाँ है ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। बना लिया है उन्होंने अपने उलमा और अपने दरवेशों को अपना रब अल्लाह के सिवा, और मसीह इब्ने मरियम को भी, जबकि नहीं हुक्म दिया गया था उन्हें मगर सिर्फ ये कि इबादत करें इलाह वाहिद की, कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, पाक है वो उन मुशरिकाना बातों से जो ये करते हैं। इस आयत को थोड़ा सा आप गौर से देख लें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बना लिया उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब, यानी कि यहाँ पर अपने आलिम अपने दरवेशों को रब बनाने के हवाले से जब ये आयत आई, और एक सहाबी हैं हज़रत उद्दी बिन हातिम, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया। वो नए-नए उस वक़्त इस्लाम में शामिल हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये या रसूल अल्लाह आलिमों और दरवेशों को अपना रब बनाने का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि असल में बनी इसराइल जो थी उनका तरीक़ेकार क्या था कि वो लोग अपने उलमा और अपने आलिमों और अपने दरवेशों को ना अपना सब कुछ मानकर, यानी कि जो वो कहते थे आँखें बंद करके वो यकीन कर लेते थे। उन्होंने जिस जायज़ चीज़ को उनके लिए हराम किया वो उन्होंने उसको मान लिया, और जिस नाजायज़ चीज़ को उनके लिए हलाल किया वो उन्होंने मान लिया। तो उस पर हुज़ूर पाक ने कहा कि जब आँखें बंद करा वो अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब अपना
अगर वो मानते थे, तो इसका मतलब है कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाते थे। तो यही बात हमको भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पास यकीनन हमारे उलमा, हमारे आलिम, हमारे तमाम जो दरवेश वो बड़े ही नेक लोग हैं, लेकिन आँखें बंद करके हमने किसी के ऊपर कभी कोई यकीन नहीं करना। बल्कि हमने उनसे जब हमारे सामने कोई बात आनी है, तो हमें उन कुरान ने कहा है कि वो अल-फुरक़ान है, हक़ और बातिल को परखने की कसौटी है। उनसे उस बात की दलील पूछनी है कि आप हमें वो कुरान से इस मामले पर, इस बात पर कोई दलील दे दें। तो जब आपके पास वो दलील आ जाएगी, तो असल में आपको यूँ समझें कि हिदायत जो है वो मिल जाएगी। ये चाहती हैं कि बुझा दें नूर अल्लाह का अपने मुँह की फूँकों से, और नहीं मानने वाला अल्लाह मगर ये कि मुकम्मल करे अपनी रोशनी, वाह! कितना ही नागवार हो काफ़िरों को। वही है वही है वो ज़ात जिसने भेजा अपना रसूल हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि गालिब कर दे उसे तमाम अदियान पर। ख्वाह ये बात कितनी ही नागवार हो मुशरिकों को, ऐ ईमान वालों, ये हकीकत है कि बहुत से उलमा और राहब ज़रूर खा जाते हैं माल लोगों के नाजायज़ तरीके से, और इस तरह रोकते हैं अल्लाह की राह से। और जो लोग जमा करके रखते हैं सोने और चांदी को और नहीं खर्च करते उसे अल्लाह की राह में, तो खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की। जिस दिन दहकाई जाएगी इस सोने चांदी पर जहन्नुम की आग, फिर दागा जाएगा इसी सोने चांदी से उनकी पेशानियों को और उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को, और कहा जाएगा यह है वो खजाना जो जमा किया था तुमने अपने लिए, लो अब चखो मजा उसका जो तुम समेटा करते थे। बेशक तादाद महीनों की नज़दीक अल्लाह के 12 माह है। अल्लाह के नविश्ते में जिस दिन से पैदा फरमाए उसने आसमान और ज़मीन, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी यही ज़ाब्ता है सबसे ज़्यादा दुरुस्त। सो ना ज़ुल्म करो तुम इन 4 महीनों में अपने ऊपर बाहम जंग करके, और जंग करो मुश्रिकों के साथ सब मिलकर। जिस तरह जंग करते हैं वो तुमसे मिलकर, और जान रखो कि अल्लाह साथ देता है मुत्तकियों का। हकीकत यह है कि महीनों को आगे पीछे कर लेना इज़ाफ़ा है कुफ्र में। गुमराह किए जाते हैं जिससे ये काफ़िर लोग हलाल कर लेते हैं किसी महीनों को 1 साल और हराम कर देते हैं इसी को दूसरे साल, ताकि पूरी कर लें तादाद इन महीनों की जिन्हें हराम ठहराया है अल्लाह ने, और इस तरह हलाल करें वो महीना जिसे हराम कर दिया है अल्लाह ने। खुशनुमा बना दिए गए हैं उनके लिए उनके बुरे काम, और अल्लाह नहीं हदायत देता हक का इनकार करने वालों को। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस वक़्त जो महीनों को आगे पीछे करने के हवाले से बात की है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे शमसी साल में आप सबको मालूम है कि फरवरी का जो महीना आता है, तो उसमें हर 4 साल के बाद 1 दिन का इज़ाफ़ा करके उसको 29 दिन का कर दिया जाता है। जैसे सन 2024 हमारा जो है ये लीप ईयर कहलाता है, इसमें 1 दिन का इज़ाफ़ा फरवरी के महीने में किया गया है। तो इसी तरीके से जो हमारे कमरी साल हैं, उसमें क्योंकि 355 दिन होते हैं, और 10 दिन की कमी की वजह से हमारे तमाम के तमाम जो मज़हबी त्योहार हैं, वो क्योंकि कमरी चाँद से मुंसलिक हैं, तो उसका टाइमिंग्स जो है वो पीछे होती रहती है। तो अरब क्या करते थे कि वो लोग अपना 1 साल जो थे वो 1 साल में मीन्स के कुछ अरसे के बाद वो अपना 1 साल को आगे या पीछे कर लेते थे, जिससे क्या होता था कि उनका जो वो महीना है वो उसी मौसम में आता था जिसमें जैसे वो चाहते थे कि गर्मियाँ में हज का मौसम आए, ताकि लोग जो है वो दूर-दराज से आसानी के साथ जो है वो सफ़र कर सकें। तो इस तरह से वो रद्द-बदल करते थे जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हराम महीनों के बारे में ज़िक्र किया। हराम महीने जो जिसमें किसी भी किस्म की जंग की इजाज़त नहीं थी, ताकि लोग आसानी के साथ हज का सफ़र कर सकें, जिसमें रजब का महीना, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम का महीना जो है वो शामिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी हुर्मत कायम की। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब कहा गया तुमसे कि निकलो जहाद के लिए अल्लाह की राह में, तो तुम चिमट कर रह गए ज़मीन से? क्या पसंद कर लिया है तुमने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में? अगर ऐसा है तो जान लो कि नहीं है साज़ो-सामान दुनियावी ज़िंदगी का आखिरत के मुकाबले में, मगर बहुत थोड़ा। अगर ना निकलोगे तुम, तो सज़ा देगा तुमको अल्लाह दर्दनाक सज़ा, और ले आएगा तुम्हारी जगह दूसरी कौम को, और ना बिगाड़ सकोगे तुम उसका कुछ भी, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। अगर उन्हें मदद की तो तुम अगर नहीं मदद की तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कुछ परवाह नहीं। बेशक मदद की थी उसकी अल्लाह ने उस वक़्त जब निकाल दिया था उसको उन लोगों ने जो काफ़िर थे, जब था वो 2 में दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे, और जब कह रहा था वो अपने साथी से, गम ना कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पर उस वाक़ये का ज़िक्र है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, वो हिजरत की और गारे सौर में उनको अल्लाह ताला ने पनाह दी, और वो तमाम लोग मकड़ी वाला वाक़या जब उसने उस मकड़ी के जाला जो है वो उस गार के दहाने पे बना दिया, तो सबको मालूम है उस वाक़ये का ज़िक्र हो रहा है। तो नाज़िल किया अल्लाह ने अपनी तरफ से सुकून क़ल्ब उस पर, और मदद की उसके लिए ऐसे लश्करों से जो नहीं नज़र आते थे तुम्हें, और कर दिया बोल काफ़िरों का नीचा, और बोल अल्लाह का वो तो है ही ऊँचा, और अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। निकलो ख्वाह तुम हल्के हो या बोझल, और जिहाद करो अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। ये बेहतर है तुम्हारे लिए बशर्ते कि तुम समझो। अगर होता आसानी से हासिल होने वाला फ़ायदा और हल्का सफ़र, तो
ये ज़रूर पीछे चलते तुम्हारे, लेकिन बहुत कठिन हो गया उनके लिए ये रास्ता। अनकरीब अब वो कसम खाएँगे अल्लाह की, कहेंगे कि अगर हमसे हो सकता तो हम ज़रूर निकलते तुम्हारे साथ, हलाकत में डाल रहे हैं ये अपनी जानों को, और अल्लाह जानता है कि बेशक वो झूठे हैं। माफ़ करे अल्लाह तुम्हें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों रुख़्सत दे दी तुमने उन्हें, जब तक कि ना ज़ाहिर हो जाते तुम पर वो लोग जो सच्चे हैं और जान लेते तुम झूठों को। यहाँ पे असल में अल्लाह ताला जो है उन उन वो ये चाहते थे कि वो लोग जो मुनाफ़िकीन हैं, क्योंकि इस वक़्त अब तमाम मुनाफ़िकीन का खिताब जो है वो शुरू हो चुका है, कि वो मुनाफ़िकीन जो ग़ज़वा हुनैन में जाने से इनकार कर रहे थे, या मुख़्तलिफ़ किस्म के ग़ज़वात में जाने से हील और हुज्जत कर रहे थे, तो उनको उनके ऊपर हुज्जत तमाम की जाए, और वो लोग जो हैं उनको जो है वो सामने आ जाएँ, अल्लाह ताला ये चाह रहे थे। उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उज़र मान लेते थे और उनको दरगुज़र फ़रमा देते थे अपनी उस ख़ासियत की वजह से, कि जिसकी वजह से उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुमने उन लोगों को क्यों माफ़ कर दिया? और मैं ये चाहता हूँ कि असल में ये झूठे लोग जो हैं, सच्चों का और झूठों को हमें मालूम हो जाए कि कौन शख़्स जो है वो इनके उसको अंजाम कार तक जो है वो पहुँचा दिया जाए। नहीं माँगेंगे रुख़्सत तुमसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, इससे कि जिहाद करें अपने माल और जान से, और अल्लाह खूब जानता है मुत्तकियों को। हकीकत ये है कि रुख़सत तलब करते हैं तुमसे वो लोग जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और शक में मुब्तला हैं उनके दिल, सो वो अपने ही शक में भटक रहे हैं। और अगर वाक़ियतन इरादा होता उनका निकलने का जिहाद के लिए, तो ज़रूर तैयार करते, ये इसलिए कि कुछ साज़ो-सामान, लेकिन नापसंद था अल्लाह को उनका उठना और निकलना। लिहाज़ा उसने उनको सुस्त कर दिया और उनसे कह दिया कि बैठे रहो, बैठे रहने वालों के साथ। अगर निकलते ये तुम्हारे साथ, तो ना इज़ाफ़ा करते तुम्हारे लिए मगर खराबी में, और ज़रूर भाग-दौड़ करते तुम्हारे दरमियान फ़ितना पर्दाज़ी के लिए। और तुम्हारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कान लगाकर सुनते हैं उनकी बातें, और अल्लाह खूब जानता है इन ज़ालिमों को। यकीनन कोशिश की थी उन लोगों ने फ़ितना पर्दाज़ी की, इससे पहले भी, और उलट-पुलट कर दिया था तमाम मामलात को। यहाँ तक कि आ गया सच्चा वादा, और गालिब हुआ अल्लाह का हुक्म, जबकि वो उसे नापसंद ही करते रहे। और उनमें से ऐसा भी है जो कहता है कि रुख़्सत दे दो मुझे जिहाद पर ना जाने की, और फ़ितने में ना डालो। सुन रखो, फ़ितने में तो यही लोग पड़े हुए हैं, और यकीनन जहन्नुम ने घेर रखा है उन काफ़िरों को। अगर पहुँचती है तुम्हें कोई भलाई, तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर आती है तुम पर कोई मुसीबत, तो ये कहते हैं, अच्छा हुआ हमने ठीक कर लिया था अपना मामला पहले ही, और लौट जाते हैं वो खुशियाँ मनाते हुए। कह दीजिए, हरगिज़ नहीं पहुँचती हमें कोई भलाई या बुराई, मगर वो जो लिख दी है अल्लाह ने हमारे लिए। अल्लाह ही हमारा मौला है, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें। अहले ईमान, कह दीजिए, नहीं हो मुंतज़िर तुम हमारे हक़ में, मगर 2 भलाइयों में से एक के, और हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए इस बात का कि दे तुमको अल्लाह सज़ा अज़ खुद, ये हमारे हाथों से। सो तुम भी इंतज़ार करो, और हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। कह दो, खर्च करो तुम खुशी से या नाखुशी से, बहरहाल वो नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, इसलिए कि तुम हो ऐसे लोग जो नाफ़रमान हो, और नहीं कोई चीज़ माने उनके लिए इस बात में कि कबूल किया जाए उनसे उनके दिए हुए माल, मगर ये कि उन्होंने कुफ़्र किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते हैं वो नमाज़ के लिए मतलब सुस्ती और काहली से, और नहीं खर्च करते वो मगर बादल नख़वासता, सो ताज्जुब में ना डाले तुमको उनकी माल और दौलत, और ना उनकी कसरत औलाद। हकीकत ये है कि चाहता है अल्लाह कि मुब्तलाए अज़ाब करे उनको इन्हीं चीज़ों की वजह से दुनियावी ज़िंदगी में, और निकले जान उनकी ऐसी हालत में कि वो काफ़िर हों, और कस्में खाते हैं अल्लाह की कि यकीनन वो तुम में से हैं, हालाँकि नहीं है वो तुम में से, असल में वो तो ऐसे लोग हैं जो खौफ़ज़दा हैं तुमसे। अगर पा लें वो कोई जाए पनाह या गार या कोई घुस बैठने की जगह, तो उल्टे दौड़ पड़ें उसकी तरफ रस्सियाँ तोड़ाते हुए। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एतराज़ात करते हैं तुम पर सदक़ात की तक़सीम के सिलसिले में, फिर अगर उन्हें दे दिया जाता है उसमें से कुछ तो राज़ी हो जाते हैं, और अगर ना दिया जाए उसमें से, तो वो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता अगर वो राज़ी हो जाते उस पर जो दिया था उनको अल्लाह और उसके रसूल ने, और कहते कि काफ़ी है हमारे लिए, अल्लाह अनकरीब अता करेगा हमको अल्लाह अपना फ़ज़ल और उसका रसूल भी, और यकीनन हम अल्लाह ही की तरफ राग़िब हैं। हकीकत ये है कि सदक़ात तो दरअसल फ़ुक़रा, मसाकीन के लिए हैं, और उनके लिए हैं जो मामूर हैं सदक़ात के काम पर, और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो, नेज़ गर्दनों के छुड़ाने, और कर्ज़दारों की मदद करने, और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर नवाज़ी में खर्च करने के लिए हैं। ये ज़ाब्ता है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो दुःख देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहते हैं कि वो कानों का कच्चा है। कह दीजिए, वो कान लगाकर सुनता है तुम्हारी भलाई को, और ईमान रखता है अल्लाह पर, और एतमाद रखता है मोमिनों पर, और सरापाए रहमत है उन लोगों के लिए जो अहले ईमान हैं तुम में से। और जो लोग दुःख देते हैं अल्लाह के रसूल को, उनके लिए है दर्दनाक
सज़ा, कस्में खाते हैं ये अल्लाह की तुम्हारे सामने ताकि राज़ी करें तुम्हें, हालाँकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार हैं इस बात के कि ये राज़ी करें उन्हें, अगर हैं ये मोमिन। क्या नहीं मालूम उन्हें कि जो मुकाबला करता है अल्लाह और उसके रसूल का, तो बेशक उसके लिए है जहन्नुम की आग और हमेशा रहेगा वो इसमें। ये है रसवाई बहुत बड़ी। डर है, डर रहे हैं ये मुनाफ़िक इस बात से कि कहीं नाज़िल हो जाए मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत जो बाख़बर कर दे उन्हें उन राज़ों से जो इन मुनाफ़िकों के दिलों में हैं। कह दो तुम मज़ाक उड़ाओ, बेशक अल्लाह खोल कर रहेगा उन बातों को जिनके खुलने से तुम डरते हो। और अगर पूछो तुम उनसे कि तुम क्या बातें कर रहे थे? तो यकीनन वो कहेंगे कि हम तो कर रहे थे बहस व मुबाहिसा और दिल लगी। कहो क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल उसकी आयत और अल्लाह के रसूल के साथ मज़ाक कर रहे थे? अब द उज़र तराशो, यकीनन काफ़िर हो गए तुम ईमान लाने के बाद। अगर हम माफ़ कर भी दें एक गिरोह को तुम में से, तो ज़रूर सज़ा देंगे हम दूसरे गिरोह को इस बिना पर कि वो मुजरिम हैं। मुनाफ़िक मर्द और मुनाफ़िक औरतें सब एक तरह के हैं। हुक्म देते हैं बुराई का और मना करते हैं भलाई से और रोक लेते हैं अपने हाथ खैर से। भुला दिया है उन्होंने अल्लाह को, सो भुला दिया उसने भी उन्हें। दर हकीकत मुनाफ़िक ही सरकश हैं। वादा किया है अल्लाह ने मुनाफ़िक मर्दों और मुनाफ़िक औरतों से और कुफ़ार से जहन्नुम की आग का, हमेशा रहेंगे वो इसमें, वही उनके लिए मौजू है और फटकार है उन पर अल्लाह की, और उनके लिए अज़ाब है हमेशा कायम रहने वाला। मानिन उन लोगों के जो तुमसे पहले हो गुज़रे थे, वो ज़्यादा तुमसे ज़ोर आवर ज़ोर आवर और थे वो ज़्यादा तुमसे ज़ोरावर और रखते थे ज़्यादा माल और औलाद, तो उन्होंने मज़े लूट लिए अपने हिस्से के और तुमने भी मज़े लूट लिए अपने हिस्से के, जैसे लूटे थे उन्होंने जो तुमसे पहले थे अपने अपने हिस्से के। और तुम भी बहसों में पड़े हुए हो जैसे वो पड़े हुए थे। यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी, और यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। क्या नहीं पहुँची उनके पास खबर इन लोगों की जो उनसे पहले थे, यानी कौम नूह, आद, समूद और कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाब मदियन और इन बस्तियों की जिन्हें उलट दिया गया था, आए थे उनके पास उनके रसूल खुली-खुली निशानियाँ लेकर। सो नहीं था अल्लाह ऐसा कि ज़ुल्म करता उन पर, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद ही ज़ुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के रफ़ीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से, कायम करते हैं नमाज़ और देते हैं ज़कात और अताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। ये वो लोग हैं कि ज़रूर रहमत नाज़िल फ़रमाएगा इन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसी जन्नतों का कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे ये इसमें। और नफीस क़यामगाहों का, सदाबहार बागों में और खुशनुदी अल्लाह की जो सबसे बढ़कर है, और यही है अज़ीम कामयाबी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कुव्वत से मुकाबला करो कुफ़ार का और मुनाफ़िकों का और सख्ती से पेश आओ उनके साथ, और उनका ठिकाना भला आखिर जहन्नुम है और वो बदतरीन ठिकाना है। कसम खाते हैं ये लोग अल्लाह की कि नहीं कही उन्होंने वो बात, हालाँकि ज़रूर कहा है उन्होंने कलमा कुफ़्र, और वो काफ़िर हो गए हैं बाद इस्लाम लाने के। और कसद किया उन्होंने वो कुछ करने का जिसे वो ना कर सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इस बात का कि गनी कर दिया है उनको अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फ़ज़ल से। बस अगर बाज़ आ जाएँगे अपनी रविश से तो बेहतर होगा उनके लिए, और अगर ना मानेंगे तो सज़ा देगा उनको अल्लाह दर्दनाक अज़ाब की, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ना होगा उनका रोए ज़मीन पर कोई दोस्त और ना कोई मददगार। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर अता फ़रमाएगा वो हमको माल और दौलत अपनी फ़ज़ल से, तो हम ज़रूर खूब खैरात करेंगे और ज़रूर बनकर रहेंगे हम सालेह। फिर जब अता किया उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से माल और दौलत, तो वो बुख़्ल पर उतर आए, फिर गए अपने अहद से रूगर्दानी करते हुए। तो सज़ा दी उनको अल्लाह ने ये कि नफ़ाक़ डाल दिया उनके दिलों में, उस दिन के लिए तक के लिए जब वो हाज़िर होंगे अल्लाह के हुज़ूर। नतीजे में इसके खिलाफ़ वर्ज़ी की उन्होंने अल्लाह से इस वादे की जो उन्होंने उससे किया था, और सबब इसके कि वो झूठ बोला करते थे। क्या नहीं जानते ये लोग कि बेशक अल्लाह जानता है उनके मख़फ़ी राज़ों और उनकी सरगोशियों को, और बेशक अल्लाह पूरी तरह बाख़बर है तमाम ग़ैब की बातों पर। वो लोग जो ताना-ज़नी करते हैं, उन पर जो उन पर जो बरज़ाओ रग़बत देते हैं सदक़ात मोमिनों में से, सदक़ात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं रखते मगर अपनी मेहनत मज़दूरी की कमाई, तो मज़ाक उड़ाते हैं, ये उनका मज़ाक उड़ाता है अल्लाह उनका, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह दरख्वास्त करो तुम मग़फ़िरत की उनके लिए या ना बख्शिश माँगो उनके लिए बराबर है। अगरचे तलब मग़फ़िरत करो तुम उनके लिए 70 मर्तबा भी, फिर भी नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, ये इसलिए कि उन्होंने कुफ़्र किया है अल्लाह से और उसके रसूल के साथ। और अल्लाह नहीं हिदायत देता है ऐसे लोगों को जो सरकश हैं। खुश हो गए वो लोग जो
پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر، رسول اللہ سے جدا ہوकर، اور ناگوار گزارا انہیں کہ وہ جہاد کریں، اور ناگوار گزرا انہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اور انہوں نے کہا مت پوچھ کرو سخت گرمی میں، کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش سمجھتے وہ یہ بات، تو اب چاہیے کہ یہ لوگ سنیں کم اور روئیں زیادہ، بدلے میں اس بدی کے جو یہ کماتے رہے، پھر اگر واپس لے جائیں تمہیں اللہ ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف، اور یہ تم سے اجازت طلب کریں جہاد کے لیے نکلنے کی، تو تم کہہ دینا ہرگز نہیں نکل سکتے تم میرے ساتھ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کر سکتے تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے۔ بے شک تم وہ ہو جنہوں نے پسند کیا تھا بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ، سو اب بھی بیٹھ رہو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، اور نہ نماز جنازہ پڑھنا تم کسی کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہونا دعا کے لیے اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے ہیں اسی حالت میں کہ وہ سرکش تھے۔ اور نہ تعجب میں ڈالے تم کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، حقیقت یہ ہے کہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں اسی مال و دولت کے ذریعے سے دنیا ہی میں، اور نکلیں جان ان کی اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہو۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت اس مضمون کی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ مل کر رسول اللہ کے، تو رخصت طلب کرتے ہیں تم سے صاحب ثروت لوگ ان میں سے، اور کہتے ہیں اجازت دو ہمیں کہ رہ جائیں ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ خوش ہیں وہ اس پر کہ وہ شامل ہو گئے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، لہذا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا ہے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے تمام بھلائیاں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اور آئے بہانہ بنانے والے کچھ بدوی عرب، تاکہ اجازت مل جائے انہیں پیچھے رہ جانے کی، اور اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، سو ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان میں سے دردناک عذاب نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ذات راہ کچھ، ہر بشرطے کے خیر خواہ ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اس لیے کہ نہیں ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر کوئی مواخذہ، اور ہے اللہ بات بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے جو جب بھی آئے تمہارے پاس تاکہ سواری دو تم انہیں، تو کہا تم نے نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز کہ سوار کراؤں میں تم کو اس پر، تو وہ لوٹے اس حالت میں کہ ان کی حالت آنکھوں سے بہ رہے تھے آنسو غم کی وجہ سے، اس بات پر کہ نہ ملا ان کو زیادہ راہ۔ واقعہ یہ ہے کہ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تم سے، اور در حالانکہ وہ مالدار ہیں اور خوش رہیں اس بات پر کہ شامل ہو گئے وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب
मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।